नेक्स्ट जेन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ ऋचा जैन कालरा। कुछ साल पहले तक एडवांस ड्रोन्स और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी के लिए भारत काफी हद तक विदेशों पर निर्भर था। लेकिन अब तस्वीर तेजी से बदल रही है। बेंगलुरु के युवा इंजीनियर्स अब एआई, ड्रोन्स और स्मार्ट रोबोट्स जैसी टेक्नोलॉजीज को खुद तैयार कर रहे हैं। यानी भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि उसे बना भी रहा है। तो आइए देखते हैं नई सोच और इनोवेशन की ये खास कहानी। कभी आसमान में उड़ते एडवांस ड्रोन तो कहीं इंसानों की तरह सोचने और काम करने की कोशिश करते रोबोट्स। भारत में अब नई टेक्नोलॉजी सिर्फ विदेशों से नहीं आ रही, बल्कि देश के युवा खुद ऐसी तकनीक विकसित कर रहे हैं जिसके लिए कभी भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। बेंगलुरु के युवा इंजीनियर्स कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। अब ड्रोन, एआई और रोबोटिक्स जैसी आधुनिक तकनीकों पर तेजी से काम कर रहे हैं, जो आने वाले समय में रक्षा, लॉजिस्टिक्स और ऑटोमेशन की दुनिया बदल सकती हैं। बदलते वक्त के साथ ड्रोन और यूएवी का बाजार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। भारत में भी इनकी मांग बढ़ती जा रही है। कुछ साल पहले तक भारत इन चीज़ों का आयात करता था, लेकिन धीरे धीरे बदलते वक्त के साथ चीज़ें मेक इन इंडिया के तहत बनाई जा रही हैं। बेंगलोर में भी ऐसी एक स्टार्टअप कंपनी है जो इनका उत्पाद करती है और इसे भारतीय सेना को दिया जाता है। यहाँ युवा इंजीनियर्स की एक टीम बिना पायलट के उड़ने वाले आधुनिक ड्रोन सिस्टम विकसित कर रही है। इनमें छोटे सर्विलांस ड्रोन, लंबी दूरी तक निगरानी करने वाले सिस्टम, सामान पहुंचाने वाले कार्गो ड्रोन और ट्रेनिंग के लिए तैयार किए गए सिमुलेटर्स शामिल हैं। इन तकनीकों का इस्तेमाल निगरानी, सुरक्षा, लॉजिस्टिक्स, टेक्निकल ऑपरेशंस और आपदा प्रबंधन जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किया जा सकता है। At Comodo, we focus on building advanced drone technologies for both commercial and the defense applications. Our product includes small drones for close operation, loitering drone for tactical mission, cargo drones for logistic, long-range drone for surveillance, and simulators for training. And we have already supplied multiple simulators to Indian Army. All these systems work together to support modern operations by improving efficiency, safety, and performance. यहाँ हर जरूरत के हिसाब से अलग अलग यूएवी सिस्टम विकसित किए जा रहे हैं। वहीं इस स्टार्टअप का दावा है कि डिजाइन, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और टेस्टिंग सब कुछ भारत में ही किया जा रहा है। यानी अब वो तकनीक जिसके लिए कभी विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था, उसे देश के युवा खुद विकसित कर रहे हैं। बॉर्डर सर्वेलेंस के लिए जो हम ड्रोन बना रहे हैं उसमें मेक इन इंडिया बनाने के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, ताकि हमें इंपोर्ट ना करना पड़े, ये हमने इंडिया में बनाना स्टार्ट किया है। तो इसका डिज़ाइन, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, टेस्टिंग सब हम इंडिया में ही करते हैं। सिर्फ ड्रोन टेक्नोलॉजी ही नहीं, अब भारत के युवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की दुनिया में भी नए प्रयोग कर रहे हैं। बेंगलुरु की ही एक और डीप टेक स्टार्टअप जो इंसानों की गतिविधियों को समझकर खुद सीख सके। इनका मकसद ऐसे रोबोट तैयार करना है जो भविष्य में रोजमर्रा के कई काम इंसानों की तरह कर सकें। हम लोग का फोकस है कि ये रोबोट्स को कैसे हम रियल लाइफ में जाके कुछ इम्पैक्ट ब्रिंग अबाउट कर पाए। तो उसके लिए जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो सब चीज़ पे फोकस करता है, ऐसा कि उस पर रिलायबल मैकेनिज्म्स हो कि रिकवरी कर पाए, वो स्टेबल रह पाए, और वो आउटसाइड में जो रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं जैसे टेम्परेचर, हीटिंग, अच्छे से लॉक करना, सारी चीज़ें वो हम हैंडल करते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे। यहाँ इंसानों द्वारा रोबोट्स को रिमोटली कंट्रोल किया जाता है और उनकी गतिविधियों व फिजिकल मूवमेंट से मिलने वाले डेटा के जरिए एआई मॉडल्स को ट्रेन किया जाता है, ताकि रोबोट्स इंसानों की तरह सीख सकें और अलग-अलग परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल सकें। हम बेसिकली इस प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हैं। जैसे आप देखते हैं कि एआई अभी आप बोल पाता है, एआई लिख पाता है, बट एआई काम नहीं कर पाता। जो भी, जैसे आपको अगर कपड़े फोल्ड करने हैं, आपको अगर बर्तन साफ़ करना है,
या आपको अगर कुछ भी काम करना है, जो भी हम हाथों से करते हैं, एआई वो काम नहीं कर पाता। तो बेसिकली हम इसी प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हैं कि ये अभी तक क्यों पॉसिबल नहीं हुआ है। ड्रोन टेक्नोलॉजी से लेकर एम्बॉडीड एआई और रोबोटिक्स तक बेंगलुरु के युवा अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि भविष्य की तकनीक खुद विकसित कर रही हैं। इन स्टार्टअप्स की कोशिश सिर्फ नए प्रोडक्ट बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत को टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना भी है। आइए चलते हैं कश्मीर घाटी, जहां युवाओं के लिए नए अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं। पुलवामा के लस्सीपुरा में बना इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर इसकी एक बड़ी मिसाल है। यहां फूड प्रोसेसिंग से लेकर दवाइयां बनाने तक कई इकाइयां काम कर रही हैं, जो हजारों लोगों को रोजगार दे रही हैं। तो आइए देखते हैं कैसे ये क्षेत्र कश्मीर के युवाओं के सपनों को नई उड़ान दे रहा है। कश्मीर यानी भारत का एप्पल बाउल। देश के कुल सेब उत्पादन में जम्मू कश्मीर की हिस्सेदारी लगभग 87% है और लाखों लोगों की आजीविका इससे जुड़ी हुई है। सेब उत्पादन ने यहाँ फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज और पैकेजिंग जैसे सहायक उद्योगों को भी नई रफ्तार दी है, जिससे घाटी में रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बढ़ते सेब उत्पादन को नई दिशा देने के लिए युवा उद्यमी आमिर नबी ने अपने 2 साझेदारों के साथ 2023 में लासीपोरा इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर में एक आधुनिक कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके आमिर ने ऐसी व्यवस्था तैयार की जहां किसानों से सीधे सेब लेकर उनकी प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और सुरक्षित भंडारण किया जाता है। ये जो हमारा स्टार्टअप है, ये इसी इंडस्ट्री में जो सीएस स्टोर्स का जो ये है, तो इसीलिए सेटअप किया गया है ताकि फार्मर्स के लिए जो उनका प्रोड्यूस है, हार्वेस्ट एक ही बार में होता है, तो वो फिर धीरे धीरे करके निकले ताकि उनको अच्छी रेट्स मिले, अच्छा सब कुछ मिले और उनका ना पूरे साल की जो मेहनत होती है वो ज़ाया ना हो, एक तरीके से उनको अपनी मेहनत का अच्छा सा ये मुआवजा मिले। आज यह यूनिट स्थानीय और बाहरी दोनों तरह के करीब 200 श्रमिकों को रोजगार दे रही है और आधुनिक भंडारण व पैकेजिंग के जरिए कश्मीर के सेबों को देश भर के बाजारों तक पहुंचा रही है। कोल्ड स्टोर में बहुत एम्प्लॉयज लगते हैं, तो इससे हमारे कश्मीर को बहुत फायदा हुआ है। नॉट ओनली इन कश्मीर बट आउटसाइडर्स के लिए यहाँ पे जहाँ पर अपॉर्चुनिटी खुल गई है, बहुत सारी लेबर से लेके स्टाफ मेंबर्स तक बहुत अच्छे से यहाँ पे खुल गया है अपॉर्चुनिटी के लिए ये कोल्ड स्टोर। एप्पल प्रोसेसिंग और कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स ने इलाके में कई सहायक उद्योगों के विकास को भी नई गति दी है। इसी कड़ी में 2019 में शुरू हुई सिग्मा नाम की यूनिट आज सेब के लिए खास ट्रे तैयार कर रही है, जो परिवहन के दौरान फलों को सुरक्षित रखती है। अजीम और उनके पिता द्वारा संचालित यह यूनिट पेपर और फाइबर से मजबूत पैकेजिंग तैयार करती है। स्थानीय स्तर पर पैकेजिंग बनाने से लागत कम हुई है, सप्लाई तेज हुई है और कश्मीर के सेब अब बेहतर गुणवत्ता के साथ बाजार तक पहुंच रहे हैं। लासीपुरा ये पड़ता है पुलवामा शोपियान बेल्ट में और ये जो मेजर हब है एप्पल का, यहाँ पर क्या है कि एप्पल मेजरली होता है, तो उसकी स्टोरेज के लिए यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स बने हुए हैं। उनमें जो जो प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, ट्रेज यूज़ होती है, बॉक्स यूज़ होते हैं, तो और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो यूज़ होती है वो यहीं पर मैन्युफैक्चर होती है। एक वक्त था जब कश्मीर में रोजगार के ज्यादातर मौके ट्रेडिशनल सेक्टर्स तक ही सीमित थे, लेकिन अब वैली में इंडस्ट्रियल ग्रोथ की एक नई कहानी लिखी जा रही है। पुलवामा का ये लासीपुरा इंडस्ट्रियल एरिया एम्प्लॉयमेंट, यूथ ड्रिवन स्टार्टअप और इंडस्ट्रीज का एक नया हब बनकर उभर रहा है। साथ ही यहाँ की यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट की नई नई अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर रहा है। लस्सीपुरा में फूड इंडस्ट्री के अलावा कई अन्य औद्योगिक इकाइयां भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। यहाँ पेंसिल निर्माण के लिए कच्चा माल तैयार करने वाली फैक्ट्रियां कश्मीर की औद्योगिक पहचान को नई दिशा दे रही हैं। पुलवामा की पेंसिल स्लेट इंडस्ट्री देश की प्रमुख पेंसिल कंपनियों को बड़ी मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध कराती है। इस क्षेत्र के अग्रणी उद्यमियों में मंजूर अहमद अलई का नाम प्रमुख है, जिनका उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम मन की बात में भी किया था। यह उद्योग कश्मीर के स्थानीय संसाधनों को
राष्ट्रीय निर्माण क्षेत्र से जोड़ते हुए घाटी में औद्योगिक विकास की नई कहानी लिख रहा है। 2021-22 में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस काम को सराहा, तो उसके बाद में इसका और मतलब अपॉर्चुनिटी मिली, मतलब बड़ा डिमांड बढ़ गया। उसके बाद जो हमारी कंपनी है हिंदुस्तान पेंसिल, उनने और बहुत से यूनिट यहाँ पे बढ़ाए, तो उनकी भी डिमांड बहुत काफ़ी है। एक्चुअली उनका ये प्रोडक्ट मतलब फॉरेन कंट्री 83-84 कंट्रीज में ये पेंसिल बन के जाता है। कश्मीर अब शांति के नए दौर के साथ विकास की नई इबारत लिख रहा है। उद्योग, स्टार्टअप्स और स्थानीय उद्यमिता घाटी को नई पहचान दे रहे हैं, जहां युवा अब अवसर, रोजगार और आत्मनिर्भर भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। और अब बात वेलनेस की, जो कि योग और जिम से कहीं आगे बढ़ चुका है। अब वेलनेस की दुनिया योग और जिम के बाद मेंटल वेलनेस, स्ट्रेस फ्री लाइफ और बैलेंस की बात करती है, और युवाओं के लिए ये काफी जरूरी है। युवा नए नए तरीकों को अपना रहे हैं, जैसे साउंड हीलिंग से लेकर एआई आधारित वेलनेस प्लेटफॉर्म्स तक। नई पीढ़ी सेहत को नए नए नजरियों से देख रही है। तो आइए जानते हैं कैसे बदल रही है वेलनेस को लेकर ये सोच। तेज होती जिंदगी और बढ़ती प्रतिस्पर्धा आज हर व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है। ऐसे में आज का युवा तनाव से बाहर निकलने और खुद को फिर से ऊर्जावान बनाने के लिए नए रास्ते तलाश रहा है, जहां संतुलन, शांति और आत्म देखभाल उसकी नई जीवन शैली का हिस्सा बन रही है। आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में आता है, और इस इकोनॉमी के पीछे है भारत के युवाओं की मेहनत। आज हम आपको एक ऐसी जगह दिखाएंगे जहां युवा अपने आप को री एनर्जाइज करने आ सकते हैं। ये इकोसिस्टम अब भागती दौड़ती जिंदगी के बीच एक स्वस्थ शरण बन चुका है, जहां लोग ताजा भोजन, खुली बातचीत और मानसिक शांति के साथ खुद को फिर से ऊर्जावान महसूस करते हैं। आज की पीढ़ी संतुलन, फिटनेस और प्रकृति से जुड़ी जीवन शैली को भी उतना ही महत्व दे रही है। The day, and I feel I'm ready for the coming week after sound healing. And the dim lights, the gong, the aroma, the energy, everything is literally like you want it to be the way you know, just before you go to bed, how you would put your lights off and you would slow down. That's the feeling that I get from sound healing therapy. नेचर के बीच खाना पीना तो सिर्फ एक शुरुआत है। असली बदलाव तब आता है जब हम अपने शरीर और दिमाग पर काम करते हैं। शारीरिक तंदुरुस्ती के बिना मानसिक शांति अधूरी है। बेल्ट और रोप योग जैसी आधुनिक कसरतें युवा डेस्क जॉब लाइफस्टाइल में तनाव कम कर रही हैं। वहीं गोंग, विंड चाइम्स और साउंड हीलिंग जैसी थेरेपी मन को शांत कर लोगों को भीतर से रिलैक्स और रिचार्ज करने में मदद कर रही हैं। इंटेंशन ये था कि नेचर इज द बेस्ट हीलर, राइट? और हमें जब भी स्ट्रेस होता है, हम या तो समुंदर पे जाना चाहते हैं या पहाड़ों में जाना चाहते हैं, भाग जाना चाहते हैं, जो हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। वो सिर्फ हम चाहते हैं और वो रह जाता है। तो हमें नेचर लाना था विद इन द सिटी। तो आप देखेंगे यहाँ पे 9600 प्लांट्स हैं। इंटरनल एयर कूलिंग इज़ वेरी नेचुरल, देयर इज नो एसी हियर। तो सस्टेनेबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए ये जगह बनाई गई। इस होलिस्टिक हीलिंग जर्नी का अगला और अहम पड़ाव है आयुर्वेद की पंचकर्म थेरेपी। पंच यानी 5 और कर्म यानी प्रक्रियाएं। ये एक संरचित डिटॉक्स प्रक्रिया है जो शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालकर उसे गहराई से रिसेट करती है। इस अनुभव को आगे बढ़ाता है आयुर्वेदिक किचन, जो इस यात्रा को पोषण और माइंडफुल ईटिंग के साथ एक कंप्लीट लाइफस्टाइल में बदल देता है। जेनजी के लिए बहुत सारी चीज़ें प्रायोरिटी है। अब हेल्थ भी उनके लिए बन रही है, और हेल्थ के साथ साथ क्वालिटी हेल्थ। इट इज़ नॉट अबाउट कि प्रॉफिट, इट इज़ नॉट अबाउट प्राइसेस, इट इज़ नॉट अबाउट क्या सस्ता है, इट्स अबाउट क्वालिटी। वो अपने ऊपर खर्च करना चाहते हैं, और तो क्वालिटी हेल्थ अगर हमें होनी चाहिए तो आयुर्वेद हैज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू दैट।
तेज रफ्तार जिंदगी में अब सिर्फ शरीर ही नहीं, मन की सेहत भी उतनी ही जरूरी हो गई है। यही वजह है कि वेलनेस का दायरा पारंपरिक उपचार से आगे बढ़कर टेक्नोलॉजी तक पहुंच चुका है। इसी दिशा में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऐप तैयार किया गया है जो मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों और एआई की मदद से सेवाओं को आसान, तेज और अधिक सुलभ बनाता है, ताकि लोग बिना झिझक अपनी बात कह सकें और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकें। Today we cover the whole spectrum of healthcare services. We are into the whole space of managed care. We touch upon close to about a little under 5,000 lives on a daily basis. We operate 43 facilities and we operate out of Bangalore, Hyderabad, Mysore and Maldives as well. आधुनिक जीवन शैली में वेलनेस अब सिर्फ विकल्प नहीं बल्कि एक अनिवार्य जरूरत बन चुका है, जहां शरीर, मन और तकनीक मिलकर संतुलित, स्वस्थ और अधिक जागरूक जीवन की नई दिशा तय कर रहे हैं और लोग खुद को बेहतर बनाने की ओर लगातार अग्रसर हो रहे हैं। आज का युवा सिर्फ अपने करियर और भविष्य के बारे में ही नहीं सोचता, बल्कि उसे समाज और पर्यावरण की भी फिक्र है। शिमला में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। यहाँ पर कोई पर्यावरण को साफ रखने के लिए आगे आ रहा है, तो कोई खेल और कला के जरिए समाज को एक पॉजिटिव संदेश देता है। आइए देखते हैं युवाओं की ये सोच शिमला को कैसे बदल रही है। शिमला हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी खूबसूरती की ओर खींचता है, जहां लोग पहाड़ों में ट्रैकिंग का आनंद लेते हैं। लेकिन कुछ पर्यटक प्लास्टिक और कचरा जंगलों में छोड़ जाते हैं, जो बड़ी पर्यावरणीय चुनौती बन जाता है। इस समस्या के खिलाफ अब शिमला के युवा जागरूकता और कार्रवाई की मुहिम चला रहे हैं। शिमला का युवा ये साबित कर रहा है कि केवल बड़ी पॉलिसी से ही बदलाव नहीं आता। कभी कभी कचरे का एक बैग उठाने से भी शुरुआत हो सकती है। क्लीनलीनेस की ये मुहिम केवल सफाई नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का एक नया मॉडल बन रही है। ये स्थानीय युवा मिलकर नियमित रूप से सफाई अभियान चलाते हैं, जहां वो जंगलों और पहाड़ियों से कचरा हटाने के लिए खास जगहों को चुनते हैं। इसके साथ ही वो शहर और आसपास के पार्कों, झरनों और जैव विविधता वाले क्षेत्रों को बचाने और संवारने में भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ताकि प्रकृति की खूबसूरती और संतुलन दोनों बनाए रखे जा सके। हमारा जो इसका विजन है दूसरा, अवेयरनेस फैलाने से ऐसा होता है कि बहुत सारे यूथ जो है, युवा इस अभियान से जुड़ते हैं और फिर गंदगी फैलाना छोड़ देते हैं। हमारा मोटिव यही रहता है कि जितनी सफाई हम करते हैं उससे ज़्यादा वो और बढ़े, लोगों तक जागरूकता इसमें आए, ताकि ये चीज़ जो व्यवहार में आए। क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एनवायरनमेंट डे हम मनाते हैं, लेकिन हमारे व्यवहार में वो चीज़ जब तक ना आए तब तक इस चीज़ का उतना उपयोग नहीं हो पाता। सिर्फ स्वच्छता ही नहीं बल्कि खेल भी वो माध्यम है जिसके जरिए शिमला के युवा सामाजिक जागरूकता फैला रहे हैं। खेल सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि युवाओं को कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और सही दिशा दिखाने का एक जरिया बनते जा रहा है। खेलों के माध्यम से यहाँ के युवा न सिर्फ स्वस्थ और फिट रहने का संदेश दे रहे हैं, बल्कि नशे से दूर रहने की एक मजबूत और प्रभावशाली अपील भी समाज तक पहुँचा रही है। मैंने इस टूर्नामेंट में इसलिए पार्टिसिपेट किया था ताकि मेरी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ दोनों स्टेबल रह सके, और आज के जो यूथ है उनको भी इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट्स करना चाहिए, स्पोर्ट्स वगैरह में, और ड्रग्स को एकदम इग्नोर कर देना चाहिए, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, और नो टू ड्रग्स। इस बदलाव की कहानी अब शिमला की दीवारों पर भी दिखाई देती है, जहां युवा पेंटिंग के माध्यम से पर्यावरण, नशा मुक्ति, शिक्षा और संस्कृति जैसे सामाजिक संदेश प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। हम भी यंग हैं, अगर हम भी चाहते तो हम भी यूथ की को और आकर्षित हो सकते थे, लेकिन हमने सिगरेट की जगह फिर पेंट चुना, पेंट का ये ब्रश चुना। ये मैसेज हमारा कि नशे से दूर रहो और अपने हाथ के काम पर ज़्यादा ध्यान दो। शिमला की गलियां अब सिर्फ खूबसूरत पहाड़ों या पर्यटन तक सीमित नहीं, बल्कि यहाँ की दीवारें और खेल का मैदान आज के युवाओं की नई सोच और जागरूकता की पहचान बनते जा रहा है।
अब आपको लेकर चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां का मशहूर रसगुल्ला, संदेश और मिष्टी दोई का नाम सुनकर ही शायद मुंह में पानी आ जाए। लेकिन अब ये मिठाइयाँ सिर्फ स्वाद और परंपरा का ही नाम नहीं है। ये नए फ्लेवर्स, आधुनिक उत्पादन और बदलती पसंद के साथ बंगाल की मिठास अब नए दौर में कदम रख चुकी है। आइए देखते हैं कैसे एक पारंपरिक स्वाद आज एक बड़े उद्योग और नई पहचान में बदल रहा है। कोलकाता की गलियों में संस्कृति की खुशबू, स्ट्रीट फूड का स्वाद और बंगाली मिठाइयों की मिठास एक साथ घुली मिलती है, जहां हर नुक्कड़ मानो मिष्टी और मोहब्बत की कहानी सुनाता है। मिठाइयाँ बस आपके जुबान में मिठास नहीं घोलती, बल्कि वो संस्कृति की भी परिचायक होती हैं। बंगाल के साथ कुछ ऐसा ही है। यहाँ का रसगुल्ला और संदेश पूरी दुनिया में फेमस हो रहा है। बंगाल की मिठाइयों की दुकान सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि सदियों पुरानी एक मीठी विरासत है। यहाँ पारंपरिक रसगुल्ले और संदेश को नए फ्लेवर और मॉडर्न ट्विस्ट के साथ पेश किया जा रहा है, जो युवाओं को भी खूब लुभा रहा है। यही वजह है कि बंगाल की ये मिठास अब स्वाद से आगे बढ़कर दुनिया भर के लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बना रही है। पहले जो सिंपल मीठा होता था, सिर्फ छेने का या गुड़ और इसका खोया का बनाया जाता था, अब उसी में वैरायटी जितना हो सके लाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो इसीलिए पॉपुलर हो रहा है क्योंकि जेनजी को नए चीज़ एक्सपेरिमेंट करना पसंद होता है। Rasgulla, the Misty Doi, some of those things, liking very much, yes. बदलते दौर के साथ बंगाल की मिठाइयाँ भी नए बाजार और नई पहचान बना रही हैं। पारंपरिक स्वाद को बरकरार रखते हुए अब इन्हें आधुनिक तकनीक और बड़े स्तर के उत्पादन से जोड़ा जा रहा है, ताकि बंगाल की ये मिठास देश ही नहीं, दुनिया भर तक अपनी खास पहचान बना सके। बंगाल की मिठाइयाँ सभी को पसंद हैं और अब ये मिठाइयाँ सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है, बल्कि देश दुनिया में भी जा रही हैं। और इसके लिए जरूरी है एक बड़े प्रोडक्शन की। तो हम हैं इस समय एक ऐसे प्रोडक्शन यूनिट में जहां पर मिठाइयां बड़े स्तर पर बनाई जाती हैं और उन्हें देश विदेश में एक्सपोर्ट किया जाता है। हम ऐसी ही एक आधुनिक स्वीट्स फैक्ट्री पहुंचे, जहां रोजाना भारी मात्रा में रसगुल्ला, संदेश और चमचम जैसी मशहूर बंगाली मिठाइयों का उत्पादन किया जाता है। यहां पारंपरिक स्वाद को आधुनिक तकनीक के साथ तैयार कर बंगाल की मिठास को देश विदेश तक पहुंचाया जा रहा है। हमारा मिठाई माना जाता है, बंगाली मिठाई हेल्दी होता है। ये छेने का बना होता है और उसमें प्रोटीन रहता है छेने का, इसलिए, और मीठा भी बहुत कम होता है। तो ये सबसे हेल्दी वैरायटी ऑफ मिठाई बंगाल में ही पाया जाता है। लाइट होता है और घी का नहीं होता है, मैक्सिमम मिठाई घी का नहीं होता है, छेने का होता है। तो डाइजेशन में भी बहुत इजी है, इसलिए एक टेस्ट पूरा इंडिया से टेस्ट भी इसका डिफरेंट है। बंगाल में आधुनिक स्वीट्स फैक्ट्रियों के बढ़ने से जहां मिठाइयों का उत्पादन तेज हुआ है, वहीं युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा हुए हैं। बायोटेक की पढ़ाई कर चुके देवव्रत महापात्रा आज ऐसी ही एक फैक्ट्री में बंगाली मिठाइयों की शुद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। पहले क्या होता था, पहले सब काम हाथ में होता था, मतलब हैंडमेड स्वीट्स मिठाई वगैरह जो बनता था वो हाथ में ही बनता था, तो उसके लिए हमारा टाइम भी ज़्यादा लगता था। तो अभी क्या है, अभी नया नया मशीन आया है, तो इससे लिए अभी जो प्रोडक्ट जो बनता है हमारा, उसका क्वालिटी भी ज़्यादा इंक्रीज हो गया और ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्ट भी बन रहा है अभी। बंगाल की मिठाइयाँ आज सिर्फ पारंपरिक स्वाद तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि आधुनिक तकनीक, नए प्रयोग और बड़े उत्पादन के साथ एक मजबूत उद्योग का रूप ले चुकी हैं। ये मिठास अब संस्कृति, रोजगार और कारोबार तीनों को जोड़ते हुए देश दुनिया में बंगाल की खास पहचान बना रही है। आज के शो में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।